आज भारत के लिए 2 बड़ी न्यूज़ आ रही है और ये दोनों बहुत ही बड़ी न्यूज़ जितनी भारत के लिए नहीं है, उतनी उससे भी बड़ी न्यूज़ ये पाकिस्तान के लिए है और पाकिस्तान को अपनी अब डिफेंस स्ट्रैटेजी को चेंज करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और हम ये कहें कि भारत के अगेंस्ट में किसी भी अग्रेशन को करने से पहले उसको 2 बार सोचना पड़ेगा। ये कौन-सी 2 बड़ी डिफेंस न्यूज़ है, इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये दोनों बड़े अपडेट्स और कहीं से नहीं बल्कि राजनाथ सिंह जी के एक ट्वीट से निकल कर आए। उन्होंने अपने ट्वीट पे ये कहा कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग हुई और उसके तहत भारत की तीनों सर्विसेज के लिए 79,000 करोड़ के वेपन सिस्टम्स जो है उसकी मंजूरी दी गई। इस डील के अंदर जो वेपन सिस्टम्स परचेज किए जा रहे हैं उसके ऊपर हम एक नज़र डालते हैं और फिर जो हमारे जो 2 ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि इस पूरे न्यूज़ की एक तरीके से ब्रेकिंग न्यूज़ है, आइए डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस 79,000 करोड़ के अंदर इंडिया क्या परचेज करने वाला है। इंडियन आर्मी के लिए लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम फॉर आर्टिलरी रेजिमेंट्स, लो लेवल लाइट वेट रेडार्स, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट एम्यूनिशन फॉर द पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम और इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम्स MQ2 फॉर द इंडियन आर्मी। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है उसमें से हमारा पहला पॉइंट है पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का। उसका आगे जाकर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और इसी तरीके से इंडियन नेवी के लिए भी उसके जो नेवल शिप्स और सबमरीन है BP टक्स परचेज किए जाएंगे। HFSDR ये एक लॉन्ग रेंज सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाएंगे और HALE RPS जो है विल इंश्योर कंटिन्यूस इंटेलिजेंस सर्वेलियंस एंड क्रेडिबल मैरीटाइम डोमिनेंस अवेयरनेस ओवर द इंडियन ओशन रीजन। और अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। उसके लिए ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम्स परचेज किए जा रहे हैं। अस्त्रा MK2 मिसाइल जो है उसको परचेज की जा रही है और ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और इसके बारे में हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे कि क्यों ये भारत के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर है। और फुल मिशन सिमुलेटर ऑफ द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इससे ये भी पता चलता है कि हमारा तेजस जो है वो भी आने वाले कुछ महीनों में उसकी डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है। और स्पाइस 1000 विल इन्हेंस लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। इसका मतलब ये हो गया स्पाइस 1000 बॉम्ब्स को भी परचेज किया जा रहा है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि स्पाइस वही बॉम्ब है जिसको भारत ने अपने बालाकोट स्ट्राइक के अंदर यूज किए थे। और हमारी जो सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है पिनाका रॉकेट लॉन्च सिस्टम। और आप सभी जानते हैं कि भारत के पास में पिनाका जो सिस्टम है वो 99 से सर्विसेज के अंदर है, लेकिन उसकी रेंज जो है वो 40 से 60 किलोमीटर के बीच के अंदर है। अब भारत ने 120 किलोमीटर की रेंज की पिनाका की रॉकेट सिस्टम को जो है टेस्ट कर लिया है और ये जल्दी ही प्रोडक्शन के अंदर जाने वाली है। और यही एक बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि जो पिनाका जो रॉकेट सिस्टम है उसके अंदर लगभग 72 रॉकेट्स होती है और उनको टेक्निकली आप 2 मिनट के अंदर एक साथ जो है दुश्मन के ऊपर छोड़ सकते हैं और दुनिया के कोई भी जो डिफेंस सिस्टम्स है इसका मुकाबला नहीं कर सकती, इसको नहीं रोक सकती है। अब क्योंकि इसकी रेंज 120 किलोमीटर है, भारत अपने बॉर्डर के ऊपर रखकर पाकिस्तान के एयरफील्ड्स को इस रॉकेट सिस्टम के द्वारा बड़ी इजीली टारगेट कर सकता है और जो पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो इसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अब भारत को अपनी एक्सपेंसिव ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसको 120 किलोमीटर की रेंज तक के लिए यूज नहीं करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी न्यूज़ का और वो है अस्त्रा MK2 एयर टू एयर मिसाइल। और आप सभी जानते हैं कि इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में अस्त्रा MK2 के एक्वायर की बात की गई है। इसका मतलब ये हो गया कि ये मिसाइल अपनी टेस्टिंग कंप्लीट कर चुकी है और हमें लगता है कि ये कम से कम लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के अंदर अब एंटर कर चुकी है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। और वो क्यों है? क्योंकि वो आप सभी जानते हैं कि भारत के पास में अभी जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है वो है अस्त्रा MK1 और उसकी जो मैक्सिमम रेंज है 110 किलोमीटर है। और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के पास में अमेरिका से एक्वायर की गई AIM 120 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है और बालाकोट स्ट्राइक के अंदर भारत की इवन जो अस्त्रा MK1 थी वो भी एक्चुअली भारत के जो Su-30 थे उसके ऊपर प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं हुई थी और भारत की जो मैक्सिमम रेंज थी वहाँ पर 80 किलोमीटर थी।
और ये जो MK2 है इसकी रेंज लगभग 150 से लेकर 200 किलोमीटर तक की बताई जा रही है और इसलिए ये जो है भारत के एयरफोर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। और बालाकोट स्ट्राइक से लेकर अब तक भारत के पास में अस्त्र MK1 ही मैक्सिमम रेंज की मिसाइल थी और वही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास में जो है वो चाइनीज मेड जो PL-15 और 16 मिसाइलें हैं वो उनके बेड़े के अंदर आ चुकी थी और उनकी रेंज जो है 150 से 160 किलोमीटर की बताई जा रही है। हाल ही के अंदर उन्होंने अमेरिका से भी एक एग्रीमेंट किया जिसकी तहत वो अपने F-16 के लिए 150 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइलों को बेसिकली एक्वायर करने वाले हैं। इसलिए अस्त्र MK2 भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। अब जो पाकिस्तान को जो एडवांटेज मिल रहा है वो एडवांटेज भारत के एयरफोर्स के सामने खत्म हो जाएगा और इसलिए ये एक बहुत बड़ी डील भारत के लिए है। भारत को अपने इन मिसाइलों की रेंज को लगातार बढ़ाना पड़ेगा, फाइन ट्यून करना पड़ेगा। हम आपको यहाँ पर एक और सीक्रेट बता देते हैं कि जो चाइना है वो अपने एक लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल पर काम कर रहा है। उसके वो टेस्ट भी कर चुका है और ये दुनिया की सबसे पहले हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल है चाइना के पास में। इसलिए भारत को लगातार इन मिसाइलों के डेवलपमेंट पर काम करता रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि भारत के पास में अब राफाल जैसे फाइटर जेट है और उस पर मीटियोर मिसाइल है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा है। और देखिए अभी तक जो है कोई भी न्यूज़ ये कंफर्म नहीं करती है कि चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या कहीं पर भी भारत ने मीटियोर मिसाइल का यूज बिल्कुल भी नहीं किया था। सेकंड चीज़ क्या है कि भारत के पास में केवल 36 राफाल है जिसके अंदर भी जो 4 जो एयरक्राफ्ट है वो ट्रेनिंग पर्पज के लिए है और एक किसी भी टाइम के ऊपर जो है वो हमें लगता है कि भारत के पास में 27 या 28 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इतनी कम संख्या के अंदर राफाल जेट का होना या ना होना फिलहाल जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर भारत की अस्त्र MK2 डेवलप्ड हो चुकी है तो भारत अपने पूरे जो उसके पास में 259 जो फाइटर जेट्स हैं उसके ऊपर अस्त्र MK2 को इंटीग्रेट कर सकता है। इसलिए अस्त्र MK2 एक बहुत बड़ी डील है। और इसके अलावा साथ में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत के जो तेजस MK1 जो फिलहाल प्रोडक्शन लाइन के अंदर है और आने वाले टाइम के अंदर उनकी काफ़ी सारी स्क्वाड्रन बनने वाली है, उन सब के ऊपर भी अस्त्र MK2 इंटीग्रेट हो जाएगी। तो भारत के हर एयरक्राफ्ट के ऊपर एक लॉन्ग रेंज की एक रिलायबल मिसाइल जो है इंटीग्रेट हो जाएगी। इसलिए अस्त्र MK2 जो है एक बहुत बड़ी डील है भारत के लिए। अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।